हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अमित में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, इंग्लिश ग्रामर की मैं A to Z सीरीज चला रहा हूं, जिसमें कि मैं हर टॉपिक इंग्लिश ग्रामर के आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं इन वेरी इजी एंड इफेक्टिव मैनर। ठीक है। सो इन दिस सीरीज I have already given you in previous topics. I have explained you the chapter number 1, chapter number 2 and chapter number 3. तो पहले चैप्टर में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, दूसरे में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट और तीसरे में द सेंटेंस। ये सारे वीडियो प्लेलिस्ट इंग्लिश ग्रामर में अवेलेबल हैं, आप जाके इसको लर्न कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इस पे नोट्स बना सकते हैं। पीपीटी के थ्रू मैं ये आपके लिए फोल्डर इसीलिए बनाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके उसका नोट्स भी क्रिएट करते रहें। ठीक है, मुझे इंडिविजुअली नोट्स देने की जरूरत आपको ना पड़े, राइट। और बिटवीन द वीडियो सेशन भी आप इस चीज को बना सकते हैं। आज मैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आप सभी के साथ आ चुका हूं, आप सभी के सामने। सो वेयर आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कहाँ पे इंपॉर्टेंट रखेगा, मैंने कहा ना, पूरा जो इंग्लिश ग्रामर है वो कहीं ना कहीं द सेंटेंस को बनाने में वो अपनी पूरी लाइफ निकाल देता है। ठीक है, पूरा उसी पे द सेंटेंस पे डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं। तो द सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट को ये क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा। आर्टिकल सिंपल भाषा में समझिए, द सेंटेंस में जो नाउन आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसको क्या करेगा, आर्टिकल क्वालिफाई करेगा। सिंपल द कॉन्सेप्ट इज। और इसी के बारे में वो कैसे डिफाइन करेगा, तो तीन फंडामेंटल्स हैं। कैसे हैं? तीन फंडामेंटल्स हैं। क्या क्या है वो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट स्लाइड हमारी क्या कह रही है। आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये कोई, इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और आसान भाषा में आपको बार बार ये समझना है कि आर्टिकल जो है एज अ सब्जेक्ट जो है, नाउन या प्रोनाउन या व्हाटएवर इट इज, तो उसी को क्या करने वाला है, ये डिफाइन करने वाला है। ठीक है। तो कैसे, अ वर्ड ए एन द, ए एन और द, यही इसी को हम आर्टिकल कहते हैं, और कोई तोप नहीं है, कोई माइलस्टोन नहीं है। दे कम बिफोर नाउन। ये क्या होते हैं, नाउन के पहले आते हैं, नाउन के बाद आते हैं। क्या आते हैं, नाउन के बाद आते हैं, राइट। सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, they come before the noun. So what is the noun? Noun is the name. So any name which is coming, so it come before it, right? Any name, right? Before any name they will come, right? An article placed before noun and modify it. So मैंने कहा ना, ये क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे। तो क्वालिफाई, मॉडिफाई, दोज आर both the things, same the things. So आर्टिकल्स कहीं ना कहीं ए एन द करके, अगर मैं ए लगा दूंगा तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, और दा लगा दूंगा, तो जब दा लगा दूंगा तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है। और आप देखेंगे भी यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। तो जब आपको डिफाइन कर देना है तो दा लगा देंगे, जब इंडेफिनेट करना है तो या ए या एन में लगा देंगे। कहाँ एन लगेगा, कहाँ ए लगेगा, कहाँ दा लगेगा, ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और ये क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा नाउन या प्रोनाउन को, राइट। सो आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये सिंपली क्या करेंगे, ये सिंपली हमारे क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे या मॉडिफाई करेंगे। क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे या मॉडिफाई करेंगे। किसको, नाउन को या हमारे सब्जेक्ट को। नाउन ही आगे चल के क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल आइडेंटिफाई वेदर अ नाउन इज डिफाइनेट, पर्टिकुलर और इंडेफिनेट जनरल। वो कोई चीज पर्टिकुलर है कि या इंडेफिनेट है। ठीक है, इंडेफिनेट है, इंडेफिनाइट। ठीक। सो काइंड्स ऑफ आर्टिकल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल बेसिकली। आप यहाँ पे 3 देख रहे होंगे, बट ए और एन ये एक ही में आते हैं। वो है इंडेफिनाइट, इंडेफिनाइट। ठीक है। अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के हैं, इसको प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो इंडेफिनाइट। ठीक है, इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन ये क्या होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल द होते हैं। ये कैसे होते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में अब देखने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले आर्टिकल हमने देख लिया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल। क्या है ये, यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल। ए एंड एन इज यूज बिफोर इंडेफिनेट सिंगुलर। इंडेफिनेट क्या कह रहा है, इंडेफिनेट सिंगुलर नंबर नाउन, इंडेफिनेट सिंगुलर नाउन। और
एन इज यूज बिफोर वर्ड हुज प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट साउंड गिव साउंड ऑफ वॉवेल। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, कहीं ना कहीं हमारा जो आपको बेसिक सी डेफिनेशन हर एक क्लास में बताई गई है आर्टिकल से रिलेटेड, सेम टू सेम वही है, बिल्कुल उसी तरह से है कि अगर आप जब प्रोनाउंस कर रहे हैं, जब आप उच्चारण कर रहे हैं, तो उसका जो भी आप वर्ड का उच्चारण कर रहे हैं, अगर वो क्या कर रहा है, वॉवेल का साउंड दे रहा है। वॉवेल क्या होते हैं, स्वर होते हैं। ठीक है, और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। अगर कोई भी वर्ड ऐसा है, सपोज करिए यहां पे मैं लिख रहा हूं ईयर, ठीक, वर्ष, तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं, YEAR, ईयर। तो जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे, जब आप इसको उच्चारण करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं या आ रहा है, क्या आ रहा है, या। तो या तो व्यंजन है, ये तो स्वर है नहीं, तो इसीलिए अ ईयर हो जाएगा, एन ईयर नहीं होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? तो इस तरह से ये चीज हम समझ सकते हैं। और वही यहाँ पे कह रहा है कि ए और एन यूज बिफोर इंडेफिनेट सिंगुलर नाउन। ये क्या होगा, सिंगुलर नाउन के पहले आएगा, सिंगुलर नाउन के पहले आएगा, बाद में नहीं आएगा, पहले आएगा। ठीक, और एन इज यूज बिफोर वर्ड हुज प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट साउंड गिव साउंड ऑफ वॉवेल्स। अब जैसे यहां पे देखिए एलिमेंट, ठीक, एलिमेंट जब आप बोल रहे हो तो ई आ रहा है, LE है ना, एलिमेंट ई आ रहा है। तो मैंने जैसे आपको बताया, सबसे पहली बात, वेरी बेसिक बात वो ये है कि अगर हम व्यंजन उच्चारण कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं और व्यंजन साउंड आ रहा है, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड्स आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा चला जाएगा ए, उन नाउन के पहले ए लगेगा। और अगर वॉवेल साउंड आ रहा है या स्वर साउंड आ रहा है, स्वर उच्चारण आ रहा है, तो वहां पे हम एन लगाएंगे। तो यहां देखिए एन इज यूज बिफोर वर्ड विच स्टार्ट विद वॉवेल साउंड। ठीक है, एन कहां पे यूज होता है, जो कि वॉवेल साउंड से उच्चारित करते हैं आप, और ए वहां पे यूज होता है जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड आते हैं। क्या आते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक चीजें थी। अब हम आ जाते हैं यूज ऑफ ए पे। किस पे आ जाते हैं, यूज ऑफ ए पे। When first sound of pronunciation of the word is of consonant letter, जो वर्ड का, सपोज करिए जो भी वर्ड है, यहाँ पे देखिए वुमेन है ना, तो ये कॉन्सोनेंट क्या है, ये हमारा कॉन्सोनेंट है कि ये वॉवेल है, तो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो ये जो लेटर है ये कैसा साउंड करेगा, ये जो वर्ड है ये वर्ड ऐसा साउंड करेगा जो कि कॉन्सोनेंट वर्ड साउंड करते हैं। तो W ये हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। और आपको बेसिक सी जानकारी यही बताई गई है कि ए, ई, आई, ओ, यू, इन सभी के आगे आपको क्या लगाना है, इन सभी के आगे आपको जो है एन लगाना है। क्या लगाना है, एन लगाना है। इन सभी के आगे, ये सभी लेटर से जब कोई वर्ड बनेगा तो इनके आगे क्या लगा देना है, एन लगा देना है। और इसके अलावा तो ये क्या है, ये हमारे हैं वॉवेल्स। ये अब नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हो। और एक इसके में लगता है तो कॉन्सोनेंट में लगता है। किस में लगता है, कॉन्सोनेंट में लगता है। ठीक है, एक इसमें लगेगा, कॉन्सोनेंट में लगेगा। किसके पहले, कॉन्सोनेंट लेटर वाले वर्ड के पहले, कॉन्सोनेंट लेटर वाले वर्ड के पहले। तो दो कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। एक तो आप डायरेक्ट वर्ड देख के बता दिए कि इसके आगे ए लगेगा या एन लगेगा, लेकिन आपको बता दूं ये फॉर्मूला सिर्फ क्लास 3rd तक ही काम करेगा, क्योंकि 4th से एक्सेप्शंस आने चालू हो जाएंगे। वो एक्सेप्शंस क्या हैं वो आप नेक्स्ट आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसीलिए मैं बार बार उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन की बात कह रहा हूं। ये जो फॉर्मूला है कि हम सिर्फ लेटर देख के, ये W लगा है भैया तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट ए लगा देंगे, या ई लगा है तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, एन लगा देंगे। ऐसा नहीं होने वाला है आने वाली स्लाइड्स में। तो आइए देखते हैं। सच वॉवेल वर्ड्स
which do not have vowel sound, ठीक है, क्या होगा, वॉवेल साउंड, तो उनके में हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। देखिए आप ही के सामने है, ये देखिए यूरोपियन आ गया। अब आप ये कहेंगे सर यहाँ पे तो ई लगा हुआ है, यूनिफॉर्म है, तो ये यहाँ पे क्या लगा है, यू लगा है, यूनिक है, यहाँ पे यू लगा है, तो क्या हम इसमें एन लगा दें, नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे आपका कॉन्सोनेंट वाला जो आपका पहला कॉन्सेप्ट था, ठीक है, रूल 1, यहाँ पे रूल 1 लग सकता है और यहाँ पे रूल 2 लगेगा, यहाँ पे रूल 2 लगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ रूल 1 और रूल 2 क्या है। रूल 1 ये है कि आप जो है अंडरस्टैंड कर लीजिए बाय सीइंग लेटर, ठीक है, बाय लेटर्स, बाय लेटर्स यू अंडरस्टैंड, ठीक है, यू अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड। रूल 2 कहता है बाय प्रोनाउंसिएशन, बाय प्रोनाउंसिएशन you understand that what you are going to write, either a or either an, right। तो देखिए जब प्रोनाउंसिएशन वो क्या करेगा, किसकी एस्टैब्लिश करेगा, कॉन्सोनेंट की करेगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे क्या लगेगा, वहां पे आपका ए लगेगा, क्या लगेगा, ए लगेगा। Such vowel sound which do not give vowel sound, such vowel words, ये vowel words हैं, बट इनका जो है ये देखिए जब यूरोपियन आप लिखते हैं तो यूरोपियन लिखते हैं, यूनिफॉर्म लिखते हैं तो यूनिफॉर्म लिखते हैं, यूनिक लिखते हैं तो यूनिक लिखते हैं, यूनियन तो यूनियन, आप कभी जाइए यूनियन बैंक में तो वहां पे यूनियन में ये लगता है, ठीक है, यू लगता है, ना कि लगता है इंडियन, इंडियन नहीं बोलते हैं आप, यूरोपियन नहीं बोलते हैं, यूरोपियन बोलते हैं, यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो ये प्रोनाउंसिएशन के दृष्टिकोण से किस में चला गया, ये प्रोनाउंसिएशन के दृष्टिकोण से ये कॉन्सोनेंट साउंड में चला गया, या तो आप हिंदी भाषा के स्वरूप में समझिए ये व्यंजन में चला गया। और आपको पता है व्यंजन में हम व्यंजन उच्चारित होने वाले शब्दों से पहले ए लगाते हैं, और स्वर जिसमें उच्चारण मिले ऐसे वर्ड्स में हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, ठीक है। समटाइम हुज मीनिंग इज 1, जब कभी कोई चीज की मीनिंग 1 होती है, ठीक है, जैसे 1 रुपीज या 1 नोट, तो अ नोट कह देते हैं, ठीक है, अ स्टूडेंट इज कमिंग, ठीक है। हाउ मेनी गेस्ट, सपोज एक गेस्ट आ रहा है तो हम कहेंगे अ गेस्ट, ठीक है, इस तरह से। तो मैंने इस स्लाइड में आपको क्या समझाया, देखिए हर एक चीज की इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग है। ये जो आपको 4-5 चीजें छोटी छोटी दिख रही है ना, ये जूस है, ये कंटेंट का जूस है, तो ये थोड़ा सा नहीं है, आपको पूरा अंडरस्टैंड करना है। तो पहले वाले में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि आप ये रूल नंबर 1 के तहत लेटर देख के आपने ए एन दा लगा देंगे, ठीक है। और सेकंड है कि आपको देखना पड़ेगा उसका प्रोनाउंसिएशन जो कि रूल नंबर 2 है, ठीक है। उसके बाद थर्ड में देखिए वर्ड्स विच स्टार्ट विथ ओ हुज प्रोनाउंसिएशन इज कांस्टेंट, ठीक है, अ 1 रुपी नोट, ठीक है, वाह, ये देखो अ 1 रुपी नोट, तो यहाँ पे वाह आ रहा है, क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे वाह आ रहा है। तो पहले हमने सीखा कि रूल नंबर 1 लेटर देख के हमने बता दिया ए एन लगेगा, दूसरा प्रोनाउंसिएशन के बेस पे, तीसरा देखिए कहाँ ए लगेगा, जहां पे उच्चारण व्यंजन के रूप में आए, ठीक है। तो आर्टिकल को आप एज अ हिंदी व्यंजन के रूप में भी देखिएगा उस उच्चारित करके, तभी आप उस चीज को सही से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, ठीक है। फोर्थ वाला देखिए, यहाँ पे हमने ये समझा जब कोई चीज एक है तो उसके आगे भी क्या लगेगा हमारा, तो उसके आगे भी। सो अवर नेक्स्ट स्लाइड इज ऑन टॉपिक यूज ऑफ एन। एक आपने देख लिया, अब हम चलते हैं एन पे। ऐसे वर्ड जिनका स्टार्ट जो है वॉवेल लेटर से होता है, वही रूल नंबर 1, उसी तरह से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ओ से स्टार्ट है,
ए से स्टार्ट है, ये ओ से स्टार्ट है, लेकिन ये एमएलए और एसपी क्या केस है, ये एन एमएलए और एन एसपी। तो ये देखिए, ये एन ऑस्ट्रिच से लेके एन ओशियन तक यहाँ पे रूल नंबर 1 लगेगा। हम रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल 1 ये कहता है लेटर्स देख के, हम लेटर्स देख के ही आपको समझ जाएंगे कि आप कौन हैं, आप एन के पार्टी के हैं कि ए की पार्टी के। और रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो बाय रूल नंबर 1, तो रूल नंबर 2 कहता है आप उसका क्या करो, प्रोनाउंसिएशन करो। क्या करो, प्रोनाउंसिएशन करो, आप उसका उच्चारण करो। उच्चारण करके आपको ये पता चल जाएगा ये क्या है, वॉवेल साउंड दे रहा है, ये वॉवेल साउंड दे रहा है कि कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। क्या दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड। अगर ये वॉवेल साउंड मतलब जिसको आप हिंदी में कहते हो स्वर, हिंदी की राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, और कॉन्सोनेंट ये हो जाता है व्यंजन। ठीक है, तो ये स्वर और व्यंजन, अगर प्रोनाउंसिएशन वो व्यंजन का दे रहा है तो क्या लगेगा, ए लगेगा, और अगर स्वर का वो प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण दे रहा है तो एन लगेगा। सिंपल द कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पे एमएलए में देखिए ए आ रहा है, एम एम एम, देखिए एम जब आप बोल रहे हैं एम एल ए, तो पहला लेटर एम है, तो एम में एम आप ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ए आ गया, तो ए तो स्वर है। ठीक है, और ए, इस ए को आप कैसे लिखोगे, ये इस तरह से लिखोगे, ये ए लिखोगे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं वॉवेल साउंड कर रहा है, इसलिए ये एन लगेगा। एसपी में भी यही केस है। देखिए एसपी में पहला लेटर क्या है, एस, ये हम इसको इस तरह से लिखते हैं, एस। ठीक है, तो ये इधर एम एमएलए वाला, इधर एसपी वाला एस, ये तो एस ऐसे लिखते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं स्वर वाला उच्चारण दे रहा है और वॉवेल वाला प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, तो इसलिए ये एन यूज होगा यहाँ पे। सम टाइम वर्ड्स में एच साइलेंट होता है, क्या होता है, एच साइलेंट होता है, तो वहां पे भी हम एन लगाते हैं, जैसे एन हियर, हियर, एन ऑनेस्ट, हॉनेस्ट होना चाहिए, है ना आपके अनुसार, लेकिन ये इसको हम पढ़ते ऑनेस्ट हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। एन आर, हवर नहीं, एन आर, क्या पढ़ेंगे इसको, एन आर। तो एच साइलेंट है, एच साइलेंट है, एच साइलेंट है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये किस में चला जाएगा, ये हमारा चला जाएगा पूरी तरह से एन के साथ। किसके साथ चला जाएगा, एन के साथ। अगला देखिए, सम इंपॉर्टेंट वर्ड बिफोर दिस वर्ड एन इज यूज्ड। क्या यूज होगा, एन यूज्ड होगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया ये एच साइलेंट है हमारा, तो ये एन होगा। एन इंटरव्यू आई, ये रूल 1 के तहत, रूल 1 के तहत एन एस एच ओ। देखिए एस का मैंने आपको सीन बताया ना, इसीलिए ये जो एस है ये क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउंसिएशन के बेस पे, ये उच्चारण के बेस पे, रूल नंबर 2 के बेस पे, ये रूल नंबर 2 के बेस पे ये किस में चला जाएगा, देखिए ये एस एच ओ, ये क्या हो जाएगा, किसमें चला जाएगा, प्रोनाउंसिएशन के बेस पे ये चला जाएगा वॉवेल के साथ में। ठीक है, एन आई, आई तो आप देख ही रहे हो, IAS ऑफिसर, MA, MSc, MCOM, एन, देखो एन का भी सीन देख लो क्या है। जब आप एन लिखते हो तो उसको आप एन ऐसे लिखते हो। ठीक है, और एन में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, कहीं ना कहीं ये किस में चला जाएगा, ये हमारा चला जाएगा वॉवेल साउंड में या स्वर उच्चारण में। ठीक है, स्वर उच्चारण में। ठीक है, और तो हमने पहली स्लाइड में देखा था, इसके पहले स्लाइड में हमने क्या देखा था, इसके पहले हमने स्लाइड में देखा था यूज ऑफ ए या यूज ऑफ एन, और अगली स्लाइड में हम देखने वाले हैं
ओमेशन ऑफ ए और एन, कहाँ पे ये ओमेशन, ओमेशन मतलब ये हटा देना है। ए और एन इज नॉट यूज बिफोर प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन में हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं। प्लूरल नाउन ए और एन इज नॉट यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन। एग्जाम्पल, बैट, बैट्स इज प्लूरल ऑफ अ बैट। ठीक है, तो बैट्स देखिए ना, बैट्स में हमने क्या किया है, बैट्स में हमने कोई भी उच्चारण, कोई भी मतलब आर्टिकल का यूज नहीं किया है। और वहीं पे देखिए बैट हमारा, जबकि ये सिंगुलर है तो उसके सामने हमने क्या रखा है, आर्टिकल को रखा है। तो आर्टिकल में, आर्टिकल का यूज हम प्लूरल नाउन के साथ नहीं कर सकते हैं, नहीं करेंगे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये रूल गोल्डन रूल है। क्या है? गोल्डन स्टार रूल, गोल्डन रूल। ये देखिए, ये 6th क्लास से 12th आर्टिकल अगर टॉपिक है तो वहां पे ये बहुत ही कारगर रहेगा। क्या रहेगा? वहां पे बहुत ही कारगर, यूजफुल रहेगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? और उसी तरह से एक्स में कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन एन, एग में लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है और ये जो है ये हमारा प्लूरल है। बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स नहीं लगते हैं, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले वो क्या लगेगा, द लगेगा। वो हम आने वाली स्लाइड में समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहला है कि प्लूरल्स के साथ नहीं लगेगा, पहला है प्लूरल्स के साथ नहीं लगेगा, और दूसरा है हमारा कि प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगेगा। किसके साथ नहीं लगेगा? प्रॉपर नाउन के साथ। ठीक है, तो उसके बाद देखिए प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। 5 काइंड्स है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये वही प्रॉपर नाउन है जो आपने नाउन में, काइंड ऑफ नाउन में फर्स्ट में पढ़ा था। ठीक है, तो ये है प्रॉपर नाउन। ठीक, और उसके बाद आ जाते हैं, आइए नेक्स्ट टॉपिक देख, नेक्स्ट लाइन देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट लाइन देखिए, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन ए एन यूज नहीं होगा, नहीं होगा। इसमें ओमिशन का मतलब, ओमिशन मतलब हटाना। ठीक है, हटा देना। ओमिशन मतलब ये ए और एन को क्या कर देना, वहां से डिलीट कर देना, वहां से हटा देना। तो पहला क्या था कि पहला हमारा था कि हम उसको यूज प्लूरल नाउन के साथ नहीं करेंगे। सेकंड था प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करेंगे। और तीसरा आ चुका है हमारे सामने, वो है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है, ये होते हैं नाउन। तो इसमें देखिए बैगेज, लक, वेदर, डांस, मिल्क, ब्रेक, ठीक है, और आटा भी आता है। ठीक है, लक। तो इन सभी को हम काउंट, गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। वही ये सब क्या हो जाएगा, ये किस में चला जाएगा, तो ये हमारा चला जाएगा ओमेशन ऑफ ए और एन में चला जाएगा। ठीक है, किस में चला जाएगा, ओमेशन ऑफ ए एंड द, ए और एन। यहाँ पे हम कहाँ पे हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले पहला है प्रॉपर नाउन के साथ, दूसरा है पहला है प्लूरल नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन, और तीसरा है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन। तीसरा है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। आ जाते हैं अब हमारी अगली स्लाइड पे और देखते हैं एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, वन स्पेशल केस। कभी हमारा ये जो आर्टिकल है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एज अ वन। ठीक है, मतलब नाउन के पहले हम इसको वन रिकॉग्नाइज करेंगे, ना कि कोई आर्टिकल रिकॉग्नाइज करेंगे। ये एक स्पेशल क्लास है जो कि 9th 10th 11th 12th में यूज होता है, स्पेशली 10th और 12th में। ठीक है, तो वहां पे हम आर्टिकल लगा देते हैं और ये यूज ऑफ ए एंड वन इसमें आता है। ठीक है, तो आर्टिकल हम इसमें वॉवेल या प्रोनाउंसिएशन के, वॉवेल या कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन के बेस पे हम इसमें ए एन लगा देते हैं। बट जहां पे हमें फीलिंग आ रही है वन की, सिंगल की फीलिंग आ रही है,
तो ये वन स्पेशल केस में आ जाता है और यहाँ पे हम लगाते हैं एन के जगह वन, ठीक है। जैसे फॉर अनदर एंड अदर, ठीक है। जब हम कभी ये फील करते हैं कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए क्या कह रहा है, वन बॉय वांट कॉफी अनदर, जहां पे अनदर आता है या अदर आता है और दोनों इंडिविजुअल जो है इंपॉर्टेंट रखते हैं, तो वहां पे हम वन लगाते हैं, ना कि ए बॉय और ठीक है अनदर वन, ठीक है। क्योंकि जब हम कोई चीज, दो सेंटेंस आ रहे हैं विथ अनादर, अनादर के साथ में कोई वर्ड आ रहा है, तो वहां पे हम नाउन आ रहा है या सब्जेक्ट आ रहा है, तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, ए ना लगा के वहां पे हम स्पेशल केस लगा देंगे, वो है वन का, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक लड़के को कॉफी चाहिए, एक लड़का चाह रहा है कॉफी और दूसरा चाह रहा है चाय, ठीक है, अनादर वन। एक लड़का चाह रहा है कॉफी और अनादर वन नीड टी, ठीक है, अनादर वन नीड टी। और हम कहाँ पे लगा सकते हैं वन को, स्पेशल केस है ये थोड़ा सा, बिफोर डे, वीक, मंथ, ईयर। जब हम एक दिन की बात करेंगे या एक हफ्ते की बात करेंगे जहाँ पे, और जहाँ पे एक मंथ की बात करेंगे, जहाँ पे एक साल की बात करेंगे, तो वहां पे हम वन लगा सकते हैं, लेकिन बात कितने की होगी, वन की, ठीक है। चाहे वो वन डे हो, चाहे वो वन वीक हो, चाहे वो वन मंथ हो, चाहे वो वन ईयर हो, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं, वन डे, ठीक है, एक दिन, वन विंटर, एक सर्द में, ठीक है, सर्दी के मौसम जो होता है विंटर, उसकी बात कर रहा है, इन वन विंटर, एक सर्दी के मौसम में, द रेन केम सो हार्ड, उस उस ठंड में, ठीक है, रैन मतलब बारिश बहुत ही हार्ड आई, ठीक है, जो एकदम पीट के चली जाती है ना बारिश, ऐसी आई। वन डे एक दिन, आई वॉज अचीव सक्सेस, आई विल अचीव सक्सेस, एक दिन मैं सक्सेस को अचीव कर लूंगा, पा लूंगा, अचीव मतलब पा लेना, क्या, सक्सेस, सफलता, ठीक है। तो इस तरह से वन का स्पेशल केस बहुत ही आसान है, जहां पे एक चीज की बात हो रही हो वहां पे हम लगा सकते हैं। और दूसरा इसमें मैंने बता दिया, डे, वीक, मंथ, ईयर, इन सभी में भी अगर हम एक एक की बात कर रहे हैं, एक दिन की बात कर रहे हैं, एक मंथ की बात कर रहे हैं, एक साल की बात कर रहे हैं, तो वहां पे भी हम वन लगा सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा यूज ऑफ, पहले तो आर्टिकल समझा हमने, फिर यूज ऑफ ए देखा, फिर यूज ऑफ एन देखा, और फिर वन का स्पेशल केस देखा। आइए देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं, अभी तक हमने इंडेफिनिट आर्टिकल देखा, अब हम यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द भाई साहब को देखने वाले हैं। द देखिए, द इज यूज बिफोर सिंगुलर, प्लूरल एंड विथ जेंडर। अभी आप क्या देख पा रहे थे कि सिंगुलर के साथ क्या लग रहा था, ए और एन लग रहा था, ठीक है, और प्लूरल के साथ में ए एन नहीं लग रहा था। तो मैंने आपको वहां पे एक चीज बोला था कि प्लूरल कहाँ लगेगा, प्लूरल के पहले क्या लगेगा, वो मैं आपको बताऊंगा द के सेक्टर में, ठीक है, द की स्लाइड में। तो यहाँ पे देखिए लिखा ही हुआ है, ये सिंगुलर के साथ में भी आ सकता है, प्लूरल के साथ में आ सकता है, और विथ जेंडर आ सकता है। जैसे द गर्ल, ये सिंगुलर हो गया, द मंथ्स, ठीक है, द मंथ्स, द वुमेन, ठीक है, इस तरह से। और ये डेफिनेट होगा, जब ये आ जाएगा तो ये उस चीज को डिफाइन कर देगा, ठीक है, उसको फिक्स कर देगा, उसकी अहमियत को बढ़ा देगा। When adjective is used as noun, the is used, ठीक है, क्या, the is used। जब हम noun को as a adjective, noun when adjective is used as noun, ठीक है, जब एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव बनेगा नाउन, जब नाउन क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, तो द को आना पड़ेगा, ठीक है, द को आना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, नाउन क्या बन जाएगा, हमारा जो नाउन है, सॉरी, हमारा जब नाउन ना, ये जो नाउन है, जब नाउन हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, जब नाउन हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा, क्या बन जाएगा,
एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव बन जाएगा तो हमारा द लगेगा। कैसे, देखिए, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, और ये देख लीजिए बिफोर इट यूजिंग द बिफोर एडजेक्टिव, ठीक है, और द यूज होगा किसके, इसी एडजेक्टिव के पहले। इट क्वालिफाई होल कम्युनिटी, और ये पूरे कम्युनिटी को, रिच क्या है आप समझिएगा, रिच तो एक इंडिविजुअल चीज है, आप रिच हो रहे हो, ठीक है, ये कोई नाउन में कैसे जाएगा, जब वो हम उसको एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे तो वो पूरा क्वालिफाई कर देगा पूरी कम्युनिटी को, ठीक है। रिच, द रिच, रिच है कोई, ठीक है, वो नाउन है, ठीक है। जब रिच को हम एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे और द लगा देंगे तो अब द रिच जो है ना पूरी ये कम्युनिटी के बारे में बता रहा है, ठीक है। जैसे मैं ये कह दूं द डॉग इज फेथफुल एनिमल, बिफोर ये सिंगुलर में आ जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो हम उस पर बाद में आएंगे। लेकिन पहले ये समझिए कि ये जो एडजेक्टिव बनेगा नाउन, ये नाउन जो है हमारा, ये जब एडजेक्टिव बन जाएगा तो कहीं ना कहीं हम उसको क्या कह सकते हैं, उसको हम ये कह सकते हैं कि अगर हम उसके आगे द लगा देंगे तो वो हम उसको क्वालिफाई कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, क्वालिफाई कर दे रहे हैं। और जब हम क्वालिफाई कर देंगे उस चीज को तो वो पूरी कम्युनिटी को डिस्क्राइब करने लगेगा, और जब कम्युनिटी को डिस्क्राइब करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि हम उसके आगे दा का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला फंडामेंटल्स है कि वो सिंगुलर के साथ यूज होगा, फिर प्लूरल के साथ यूज होगा और जेंडर के साथ यूज होगा, ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। सेकंड वो कह रहा है कि नाउन जब एडजेक्टिव के रूप में आएगा तो उसको क्वालिफाई करने के लिए हम द का यूज करेंगे। जैसे रिच एज एन एडजेक्टिव आया है और द लगा के हम उसको क्वालिफाई कर रहे हैं और ये पूरी कम्युनिटी के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए, पुअर हमारा एज एडजेक्टिव आया है, द लगा के हम उसको क्वालिफाई कर रहे हैं और क्वालिफाई करने के बाद ये पूरी कम्युनिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इस तरह से द पुअर आर जनरली काइंड हार्टेड, ये क्या होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं। और ये बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है। द डॉग इज फेथफुल एनिमल, द डॉग इज फेथफुल एनिमल, अगर कोई चीज है वो सिंगुलर है, एक है और वो काउंटेबल में है तो हम उसको कहेंगे कि वो क्या है, वो पूरी तरह से हमारा क्या है, वो चला जाएगा दा के साथ और वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल। अगर वो चीज काउंटेबल है तो उसके साथ चला जाएगा। आइए कुछ और दा के यूज देखते हैं। जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं दा का, ठीक है, इस तरह से। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव वी यूज द, कंपेयर जब हम करते हैं और कंपैरिजन करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री कहाँ से आती है, एडजेक्टिव से आती है। एडजेक्टिव में 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्रीज, यही सब हमारी यही डिग्रियां क्या करती हैं, ये हमारे इसमें यूज आती हैं, ठीक है। तो जब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो वी यूज द, ठीक है, हम द का यूज करते हैं, ठीक है। जितना जल्दी आप पढ़ोगे उतना जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। द मोर यू डू स्टडी फास्ट यू गेट सक्सेस, ठीक है। द मोर यू गेट मनी द मोर रिच यू बिकम, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ एडजेक्टिव आ रहा है, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं उसको क्या कर रहे हो, कंपैरेटिव डिग्री में ला रहे हो। जब कंपैरेटिव डिग्री में आप कोई चीज को रखते हो तो उसके पहले, उस नाउन एडजेक्टिव के पहले हम क्या लगाते हैं, वहां पे हम लगा देते हैं इसको, आर्टिकल द को, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर डूइंग कंपैरिजन विथ सेम द इज यूज्ड, जब हम कोई चीज का कंपैरिजन सेम करते हैं, दोनों चीजों के पास सेम होता है,
बराबरी इक्वली में होता है तो वहां पे हम क्या लगा देते हैं, द लगा देते हैं। योर बाइक इज द सेम, द लगा ना, द सेम एज माइन, कंपेरिजन कंपेरिजन विथ सेम, ठीक है। जब हम सेम यूज कर रहे हैं, ये देखिए सेम, ये सेम, तुम्हारी बाइक वैसे ही है जैसे मेरी है, ठीक है। सेम टू सेम हो रहा है ना, सेम टी शर्ट हो सकता है, सेम पैंट हो सकता है, सेम पेन हो सकता है, एनीथिंग इट कुड बी, ठीक है। योर होम इज इन द सेम कॉलोनी एज माइन, ठीक है, आपका जो घर है वो सेम कॉलोनी में है जिसमें मेरा है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये किस में चला जाएगा, जब हम सेम में चला जाएगा, सेम के साथ कोई चीज यूज होगी, कंपैरिजन करते रहेंगे, पहली चीज कंपैरिजन होगा, दूसरा चीज सेंटेंस में सेम आएगा, तो इन दोनों के पीछे, इन दोनों के बिफोर में हम दा का यूज करेंगे, और ये दा का यूज हमने कर रखा है। और विद ऑल सुपरलेटिव डिग्री, क्या सुपरलेटिव डिग्री, द इज यूज्ड, द को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, किसमें, सुपरलेटिव डिग्री में। तो पहला चीज हमने यहाँ पे पढ़ा, इसका सुपरलेटिव का एग्जांपल देख लीजिए, द बेस्ट ऑफ, ठीक है, द लार्जेस्ट रिवर, द ग्रेटेस्ट पर्सन, ठीक है। तो जब ग्रेटेस्ट आ रहा है तो ये क्या है, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द यूज होगा किसके आगे, सुपरलेटिव के आगे। तो पहला केस हमने क्या पढ़ा, जब हम कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो वहां पे द का यूज करेंगे। सेकंड हमने पढ़ा कि कंपैरिजन करेंगे विथ वर्ड सेम, तो वहां पे भी द का यूज कर लेंगे, सेम कॉलोनी, सेम शर्ट, सेम पैंट, तो वहां पे द का लगेंगे, द सेम शर्ट, ठीक है, द सेम पेन, ठीक। उसके बाद जब हम सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाएंगे, और तो फिर उसके आगे भी हमको क्या लगाना होगा, हमको द का यूज करना पड़ेगा। इन तीनों कंडीशन में हमें द का यूज करना पड़ेगा। विथ ऑर्डिनल नंबर, ठीक है, स्टूडेंट ऑफ द 10th क्लास, स्टूडेंट ऑफ द 5th क्लास, स्टूडेंट ऑफ द 3rd क्लास, स्टूडेंट ऑफ द 12th क्लास आर गोइंग टू कंडक्ट दिस एक्टिविटी, ठीक है। और इसमें बहुत सारे फंडामेंटल्स हैं जो कि मैंने अभी नहीं नोट किया है, क्योंकि ये मैंने अभी ये स्लाइड को क्या रखा है, 1st to 10th लेवल का रखा है, और नेक्स्ट स्लाइड में ये आर्टिकल्स पे बनाऊंगा जिसमें मैं इसको 12th लेवल का अपग्रेड करने वाला हूं, तो उसमें मैं और लिखूंगा, उसके बारे में और एक्सप्लेन करूंगा, तो इसलिए मैंने लिखा है मैनी मोर। तो मैं नेक्स्ट में क्या करने वाला हूं, इसमें और स्लाइड्स ऐड करूंगा, तो उसके माध्यम से हम क्या कर पाएंगे, और अच्छे से और डीप में इस चीज को समझ पाएंगे। अभी 10th लेवल तक जितना भी ये कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ सफिशिएंट है। मैं आपको हेडेक नोट्स आप बनाओगे तो कहीं ना कहीं वो नोट्स आगे काम करेगा, लेकिन अभी आप जिस क्लास में हो उसी क्लास में बहुत सारा कोर्स पेंडिंग होगा, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप एक्स्ट्रा वर्डन अपने पास लें, तो इसलिए मैंने कम स्लाइड रखी है। और जब 12th की क्लास के लिए बनेगा तो ये उसका बेसिक हो जाएगा, और मैं इसको एज अ बेसिक उनके प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, और एडवांस में मैं उनको जो है न्यू स्लाइड्स के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ 2-4 स्लाइड, और ए में भी, एन में भी, और दा में भी, ए एन दा में सभी में कम से कम 12 से 15 फंडामेंटल्स रूल्स होते हैं, ठीक है। वो 12th या कंपटीशन लेवल का हो जाता है। चलिए, अब जैसे ही ए एन का ओमेशन मैंने बताया था, वैसे ही ओमेशन ऑफ आर्टिकल। आइए अब चलते हैं नए स्लाइड पे और समझते हैं कुछ नए आर्टिकल्स के बारे में, नया कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे है ओमेशन ऑफ आर्टिकल्स, जीरो ओमेशन, ठीक है। ओमेशन ऑफ आर्टिकल मतलब ओमेशन को ही अब हटा देना है। पहले ओमेशन ऑफ ए और एन आपने देखा था, अब ओमेशन ऑफ आर्टिकल आप देखने वाले हो कि आर्टिकल ना ही ए आएगा, ना ही एन आएगा, ना ही द आएगा। ये किस केस में होगा, वी डू नॉट यूज एन आर्टिकल विथ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के साथ हम नहीं यूज करते हैं आर्टिकल। जैसे द इंदौर ना ही बोलेंगे, ना ही ए इंदौर, ना ही एन इंदौर बोलेंगे। इंदौर इज ब्यूटीफुल सिटी, हम ये यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप जब भी कोई प्रॉपर नाउन आ जाए तो उसके साथ हम यूज नहीं करेंगे, हम उसके साथ यूज नहीं करेंगे, ऑलराइट, हम उसके साथ यूज नहीं करेंगे। तो अब देखिए,
बट यहाँ पे लिखा हुआ है बट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बट। बट वी यूज आर्टिकल व्हेन इट एक्ट लाइक अ कॉमन नाउन, जब ये कॉमन नाउन की तरह यूज होगा। जैसे द मैनचेस्टर इज अ टेक्सटाइल, द मैनचेस्टर इज अ प्लेस वेयर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ब्लूम। ठीक है, मैनचेस्टर इज अ प्लेस, इस पे एग्जांपल ये बनना चाहिए, मैनचेस्टर इज अ प्लेस वेयर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्चुअली स्टार्टेड। मैनचेस्टर वो जगह है जहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री चालू हुई है, तो वहां पे हम दा का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, या तो हम ये कह सकते हैं द मैनचेस्टर इज अ टेक्सटाइल हब। क्या कहेंगे? द मैनचेस्टर इज टेक्सटाइल हब। क्या? द मैनचेस्टर इज टेक्सटाइल हब। ठीक, वैसे ही अब ये कानपुर इज द मैनचेस्टर ऑफ यूपी, यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे क्या ये द लगना चाहिए? तो ये बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तो ये प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पे सेंटेंस ये बनना चाहिए मैनचेस्टर इज अ टेक्सटाइल हब, राइट। और फिर उसके बाद यहाँ पे अब ये प्रॉपर नाउन था, यहाँ पे क्या था ये? एज अ प्रॉपर नाउन था। क्या था ये? प्रॉपर नाउन था। और अब यहाँ पे कानपुर इज द मैनचेस्टर ऑफ यूपी, तो यहाँ पे कानपुर हमारा क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा और ये हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। कानपुर हमारा यहाँ पे क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, और मैनचेस्टर हमारा कॉमन नाउन हो गया। और ये कहा गया है कि पहले ही टर्म्स में कि जब प्रॉपर नाउन रहेगा तो आर्टिकल का यूज नहीं करना है, जब कॉमन नाउन ऐसा आएगा तो आर्टिकल ये यूज करना है। इसीलिए हमारा जब कानपुर प्रॉपर नाउन था तो हमने उस पे नहीं लगाया द आर्टिकल, कोई भी नहीं लगाया। और जब मैनचेस्टर हमारा कॉमन नाउन हुआ तो यहाँ पे हम द का यूज कर रहे हैं, और क्योंकि ये कॉमन नाउन होने की वजह से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग या इमोशन को इज यूज्ड एज सिंपल स्टेटमेंट, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग और इमोशन को एज एन एब्स्ट्रैक्ट, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है बताइए? फीलिंग, जॉय, ठीक है, ये नाउन का एक काइंड है। ठीक है, जो कि नाउन वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। नाउन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे ये अस नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा। आएगा, इज आएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वन सेकेंड, चलिए अभी ये वो नहीं हो पा रहा है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना होने पाए। सो अब देखिए, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या करेगा? फीलिंग को शेयर करने वाला है। ठीक है, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग को शेयर करेगा तो वहां पे हम क्या यूज करने वाले हैं? देखिए, when abstract noun feeling or emotion is used as simple statement, तो not correct, remove the here। यहाँ पे द का यूज हमें नहीं करना है। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, बस ये होता है। लेकिन जब हम इसका सिंपल कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं, सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं, तो ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी ये बोलना चाहिए। द को हमें वहां से क्या करना है? ओमेशन करना है, और वहां पे जीरो आर्टिकल पुट करना है। ठीक है, तो इस टॉपिक में ओमेशन ऑफ आर्टिकल में भी अभी 2-4 और फंडामेंटल्स हैं जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में समझने वाले हैं। पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल की पोजीशन क्या होगी? ठीक है, आर्टिकल की पोजीशन क्या होगी, आइए उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल हमारा यूज होता है, आर्टिकल हमारा यूज होता है बिफोर नाउन। ये किसके पहले यूज होता है? नाउन के पहले, जो कि मैंने आर्टिकल के पहले ही जब टॉपिक आर्टिकल मैंने स्टार्ट किया था तभी आपको बता दिया था। व्हेन द इज यूज्ड
तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पोजीशन ऑफ आर्टिकल। पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल बताएगा कि हमारा जो आर्टिकल है ना उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या होने वाली है। तो आपको पता है, जो कि मैंने पहले ही जब आर्टिकल एक्सप्लेन करा था डेफिनेशन, वहीं पे मैंने आपको बता दी थी कि ये जो है नाउन के पहले, नाउन के, ये नाउन है मेरा, ये क्या है, ये मेरा नाउन है, और नाउन के बिफोर या पहले में यूज होगा, क्या होगा, नाउन के बिफोर में इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन अ नाउन और एडजेक्टिव इज यूज फॉर टू डिफरेंट पर्सन। जब कोई भी चीज, ठीक है, पर्सन और थिंग, जब नाउन और एडजेक्टिव इज यूज फॉर टू डिफरेंट पर्सन, जब दो डिफरेंट पर्सन के लिए यूज होगा तो टू आर्टिकल्स यूज होगा, यूज टू आर्टिकल बिफोर ईच नाउन। ठीक है, हर एक नाउन, जब यहाँ पे देखिए अ मैन एंड अ वुमेन, ठीक है, अ मैन एंड अ वुमेन, यहाँ पे दो लोग हैं, दो नाउन है, व्हेन नाउन और एडजेक्टिव इज यूज फॉर टू डिफरेंट पर्सन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब दो लोग यूज हो रहे हैं, व्हेन टू नाउन्स आर यूज्ड, व्हेन नाउन और एडजेक्टिव इज यूज फॉर टू पर्सन, तो वहां पे हमें दो आर्टिकल भी लगाने होंगे, और हर एक नाउन के पहले, जैसे मैन के पहले ए लगा है, वुमेन के पहले ए लगा है, तो हर एक नाउन, हर एक नाउन के पहले आपको क्या लगाना है, एक आर्टिकल लगा देना है। नेक्स्ट देखिए, पहला बिफोर नाउन, और दूसरा जब हमारा नाउन दो आएंगे तो हर एक नाउन के पहले, आसान भाषा में समझिए, पहले नाउन, पहला ये कह रहा है दिस वन कि नाउन के पहले लगेगा, बिफोर लगेगा। दूसरा ये कह रहा है जब दो नाउन आए, क्या आए, जब दो नाउन आए तो हर एक के पहले क्या लगेगा, आर्टिकल लगेगा, क्या लगेगा, आर्टिकल लगेगा। और नेक्स्ट देखिए तीसरा, ये पहला था, ये दूसरा था, अब ये तीसरा, when two things belong to one noun, जब दो चीजें हैं और एक ही इंसान के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका सेकंड वाले का एक ऐसे समझा सकता हूं, जैसे द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल इज कमिंग टू अटेंड अ मीटिंग। अब यहाँ पे प्रिंसिपल एक अलग आदमी है, अलग व्यक्ति है, और मैनेजर जो है एक अलग व्यक्ति है। लेकिन सपोज करिए क्या हो कि जो प्रिंसिपल है और जो मैनेजर है वो सपोज करिए एक ही व्यक्ति है, तो वही कह रहा है कि जब दो थिंग्स, यानी वही मैनेजर है और वही प्रिंसिपल है, और वो एक ही व्यक्ति के लिए यूज हो, तो वहां पे आर्टिकल हमें पहले ही व्यक्ति, पहले ही जो उसकी डिग्री है, पहले ही वो जो उसका पोस्ट है उसी के पहले लगा देना है, दोबारा नहीं लगाना है। जैसे द प्रेसिडेंट एंड मैनेजर इज कमिंग टुडे फॉर मीटिंग, तो यहाँ पे क्या है, ये एक पर्सन है, ये एक ही पर्सन है, और ये होल्ड कर रहा है, सॉरी, ये वन पर्सन है, ये वन पर्सन है, और होल्ड कर रहा है टू पोजीशन को, ये दो पोजीशंस होल्ड कर रहा है, क्या कर रहा है, दो पोजीशन होल्ड कर रहा है। ठीक, तो इस तरह से हमने ये पोजीशन ऑफ आर्टिकल देखा, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसके करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस, और आगे हम यूं ही सफर को बढ़ाते रहेंगे और आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तो थैंक यू टिल देन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिएगा, इस चैनल को, और इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। अब आता हूं मैं इसी आर्टिकल में कुछ प्रैक्टिस के साथ और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।